अरे बेटा, ये जगह बहुत श्रापित है। तू यहाँ रिसोर्ट मत बना, नहीं तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी बात मान बेटा। लेकिन वहाँ उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं मानती है और कुछ ही दिन में उसका रिसोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। शहर में पिंकी नाम की लड़की रहती थी। उसके मम्मी पापा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अंकल ने ही उसकी परवरिश की थी। पिंकी बहुत ही मेहनती और बहादुर थी। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। एक दिन अंकल से बोलती है, मैं होटल खोलना चाहती हूँ, लेकिन शहर में नहीं, जंगल में किसी शांत जगह पर। ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो कर सकती हो। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तो बताओ, तुम शहर की बजाय जंगल में होटल क्यों खोलना चाह रही हो? अंकल, लोग शहर की बजाय शांत जगह नेचुरल माहौल में एंजॉय करना पसंद करते हैं। मैं लोगों के लिए वहाँ सफारी की सुविधा भी दे दूँगी, जिससे मेरा रिसोर्ट बहुत अच्छा चलेगा। फिर पिंकी अपने अंकल के साथ जंगल में रिसोर्ट के लिए जगह ढूंढने जाती है। जंगल में उसे एक शांत जगह पसंद आ जाती है और उसे वहां तुरंत ही खरीद लेती है। जैसे ही वह रिसोर्ट का काम शुरू करवाती है, तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। अरे बेटा, ये जगह बहुत श्रापित है। तू यहाँ रिसोर्ट मत बना, नहीं तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन वहाँ उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं मानती है और कुछ ही दिन में उसका रिसोर्ट बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन की बात है, एक ट्रक ड्राइवर उस रिसोर्ट के लिए कुछ सामान लेकर आता है। तभी उसे रास्ते में डरावनी आवाजें आने लगती है। ट्रक रोककर नीचे उतरता है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और उसे मारकर रोड पर फेंक देती है। खबर लगते ही पिंकी और उसके अंकल उस युवक को देखने जाते हैं। तभी वहाँ पर वही बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। तुम सब के सब मारे जाओगे। मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, ये जगह बहुत श्रापित है। इस जंगल में चुड़ैल का साया है। ये किसी जंगली जानवर का काम होगा, यह बोलकर पिंकी फिर उस बूढ़े आदमी की बात को टाल देती है। अगले दिन फिर वहाँ एक नवविवाहित जोड़ा आता है और सफारी में बैठकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें शेर के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। वहाँ उन्हें देखकर नीचे उतर जाते हैं और ड्राइवर के मना करने के बाद भी उन पंजों के पीछे पीछे शेर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक भयानक सी आवाज़ आने लगती है। उसको सुनकर दोनों डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और उस आदमी का गला पकड़ लेती है। पायल, तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। पायल तुरंत भागकर सफारी के पास जाती है और ड्राइवर को लेकर रिसोर्ट पहुंचती है। फिर वहां पिंकी को चुड़ैल की पूरी बात बताती है। पायल की बात सुनकर पिंकी बहुत डर जाती है और बोलती है, अंदर पार्टी चल रही है, अभी तुम किसी को भी कुछ मत बताना, मैं कुछ करती हूँ। फिर पिंकी अपने चाचा को पूरी बात बता देती है। उधर चुड़ैल उस आदमी को खाने के बाद पायल को ढूंढते हुए सीधा रिसोर्ट पहुंच जाती है। अरे, इंसानों ने यहाँ रिसोर्ट बना लिया और मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो अंदर चलकर देखती हूँ, कुछ माल जरूर मिलेगा। जैसे ही चुड़ैल अंदर जाती है, वहाँ पार्टी चल रही होती है। सरकाई लो खटिया, जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे। अरे वाह वाह, अंदर कितना बढ़िया म्यूजिक बज रहा है। ये लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं और मैं वहाँ जंगल में अकेली पड़ी थी। ऐसा बोलते ही चुड़ैल पार्टी में जाती है और लोगों के बीच डांस करने लग जाती है कि तभी उससे एक आदमी टकरा जाता है। अरे इंसानी कीड़े, बरसों बाद तो अभी अभी ठुमके लगाना ही शुरू किए थे कि तूने मेरा मजा ही किरकिरा कर दिया। चला जा, तेरी ही खटिया सरका देती हूँ पहले। इतना बोलते ही चुड़ैल उस आदमी को मारने के लिए उसका गला पकड़ लेता। तभी पिंकी के अंकल वहाँ पर एक बाबा को लेकर आ जाते हैं। अरे चुड़ैल, उसे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा, तू बीच में मत आ। वर्षों बाद तो ऐसे लोग मुझे खाने को मिले हैं, मैं सबको खत्म कर दूंगी। तभी वहाँ बाबा उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालता है। उसके प्रभाव से वह चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है।
अंकित, नीरज, पूजा और तान्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रात के लगभग 9 बज गए थे। वो अपनी कार से पूरी स्पीड में अजानगढ़ जंगल सफारी की ओर बढ़ रहे। तभी एक बूढ़ा आदमी गाड़ी के आगे आ गया। अंकित ने गाड़ी का ब्रेक लगाया। गाड़ी फुल स्पीड में थी। अंकित के अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी अनबैलेंस्ड हो गई। अबे पागल हो गया क्या है? अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? नीरज की बात का अंकित कुछ जवाब देता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी कार के शीशे को खटखटाने लगा। उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने रहस्यमयी अंदाज में उनसे कहा, लौट जाओ, लौट जाओ, इसी समय लौट जाओ, आगे मौत इंतजार कर रही है तुम्हारा। उस बूढ़े आदमी की बात को सभी ने अनसुना किया और वहाँ से आगे बढ़ गए। तभी रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर रिसोर्ट दिखाई दिया। रिसोर्ट में अपने लिए कमरा बुक किया। अगली सुबह उन्होंने रिसोर्ट के रिसेप्शन पर जाकर पता किया कि क्या उन्हें कोई जंगल सफारी दिखाने के लिए गाइड मिल सकता है। अरे बिल्कुल मिल सकता है। उसके बाद मैनेजर ने एक गाइड को बुलाया, लेकिन उस गाइड को देखकर सभी चौंक गए। ये गाइड है। इनसे बेहतर गाइड इस पूरे जंगल सफारी में कोई नहीं है। इन्हें इस पूरे जंगल का चप्पा चप्पा पता है। लेकिन कल तो ये हमें यहाँ से वापस जाने को कह रहे थे। उनकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, अब ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं भला क्यों आपको वापस जाने को कहूँगा? आपने कल रात को किसी और को देखा होगा। उन लोगों को भी लगा कि हो सकता है रात में उन्होंने किसी और को देखा होगा। वे सभी उसके साथ सफारी पर निकल पड़े। सारा दिन उन्होंने जंगल सफारी की सैर की। दिन ढल चुका था। तभी तान्या ने कहा, ओए मैं तो बहुत थक गई यार, चल अब वापस चलते हैं। बिल्कुल सही। अब एक ही दिन में पूरा घूम घूम कर मजा खराब थोड़ी ना करना है। साहब, ये जंगल बहुत बड़ा है, आप इसे कभी पूरा नहीं घूम पाएंगे। अब हमें वापस रिसोर्ट चलना चाहिए, क्योंकि अब बुरी आत्माओं के निकलने का समय हो गया है। क्या ताऊ जी, आप बिना मतलब हमें डरा रहे हैं। थोड़ी देर और रुकिए, मैं जरा इस डूबते सूरज की फोटो क्लिक कर लूं। पूजा थोड़ी ऊंचाई पर जाकर पिक्चर क्लिक करने लगी। तभी उसके जोर से चीखने की आवाज आई, अंकित, तान्या, नीरज। उन सभी ने पूजा की आवाज सुनी तो वो भी उस ऊंचे टीले पर चढ़ने लगे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूजा तो वहाँ है ही नहीं। सभी पूजा को आवाज देने लगे, पूजा, पूजा कहाँ हो तुम? वे सभी बारी बारी से पूजा को आवाज देते रहे, लेकिन पूजा ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। तभी उस बूढ़े बाबा ने कहा कि साहब, पूजा अब कभी वापस नहीं आएगी। वो बुरी आत्माओं का शिकार हो चुकी है। तभी तान्या के चीखने की आवाज सभी को आई। वे सभी तान्या के पास पहुंचे तो उसने देखा कि पूजा की लाश थी, जिसे बुरी तरह नोचा गया था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि पूजा पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। अब उन तीनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वे बूढ़े बाबा के कहने पर रिसोर्ट की ओर वापस लौटने लगे। रात काफी हो चुकी थी। वो खामोशी से आगे बढ़े जा रहे थे। तभी तान्या फिर से चीखी, अंकित, अंकित, नीरज कहाँ गया? वो तो हमारे साथ ही आ रहा था। तान्या की बात सुनकर अंकित नीरज को खोजने फिर से पीछे जाने लगा तो उस बूढ़े बाबा ने उसे रोका। पीछे मत जाओ साहब। अभी वो मुश्किल से 50 कदम भी आगे नहीं गए थे कि उन्हें एक पेड़ पर नीरज लटका हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर किसी के नाखूनों के निशान थे। यही नहीं, उसका आधा शरीर भी किसी ने खाया हुआ था। नीरज, मेरे दोस्त, तुम्हारी यह हालत किसने की? मैंने तुम लोगों को मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कोई नहीं बचेगा। तान्या, ये बूढ़ा ही सभी बातों की जड़ है। लगता है यही मार रहा है हमारे दोस्तों को। मैं इसे जान से मार दूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे साहब? मैं तो कई साल पहले मर गया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मर चुके हैं? हाँ। तब बूढ़े ने उन्हें बताना शुरू किया। आज से कई साल पहले कुछ लोग जंगल घूमने आए थे। मैं और मेरे कबीले वाले जो इस जंगल में रहते थे, उन्होंने उन्हें शिकार करने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मैं कबीले का सरदार था। मैंने भी उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे गोली मार दी और रात को कबीले में आग लगा दी। हम सभी उसमें झुलस कर मर गए। तभी से इस जंगल पर हमारा कब्जा है। यही नहीं,
आप लोग जिस रिजॉर्ट में रुके हैं वो सभी मरे हुए लोग हैं।